अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोर्स ऑनलाइन। माय नेम इज़ सलमान। आज हमारी एडोबी XD कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 4 है और आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट सिलेक्शंस। सो इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर हमने सिलेक्शंस को देखा था और शेप्स को देखा था। होपफुली वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी तक वो वाली वीडियो आपने चेक नहीं की तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ज़रूर वॉच करिएगा। नाउ अब बात आती है कि डायरेक्ट सिलेक्शंस क्या होती हैं और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। देखें, एक तो हमारे पास होती है जनरल सिलेक्शन, जो कि यहाँ सेलेक्ट टूल है, जिससे आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके यस मूव कर सकते हैं, उसकी विड्थ एंड हाइट को चेंज कर सकते हैं जो आपको करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से हम अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मीन्स अगर आप अपनी शेप को कुछ मज़ीद उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन लाना चाह रहे हैं, मज़ीद चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो वो आप ईजिली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारी ये जो दो शेप्स हैं, मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाय द वे ये मैंने दोनों को सेलेक्ट कैसे किया कि मैं पहले फर्स्ट शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके साथ मैं शिफ्ट की प्रेस करके अपनी दूसरी शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए हो तो यस, आप शिफ्ट की के थ्रू ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसको मैं उठा के अभी आर्टबोर्ड से बाहर ले जाता हूँ ताकि हम पहले इसको समझें। ये हमारा एक रेक्टेंगल है और अब हमें इस रेक्टेंगल के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंजेस करनी है। तो अगर आप इस पूरे इंटरफेस को देखें तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल नहीं होता कोई टूल के तौर पे। तो ये आएगा कहाँ से? बहुत इजी है। किसी भी शेप पर आने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो आपका सेलेक्ट टूल एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही आप इस शेप पे रहते हुए दो दफ़ा क्लिक करते हैं, यानी डबल क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 4 सर्कल्स दिखते हैं, यानी डॉट्स दिखते हैं, जिसमें से ये पहला वाला जो डॉट है ये फिल होता है ब्लू कलर से। मीन्स कि अब आपका ये वाला पॉइंट सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे चेंज करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो अब ये फिल हो गया है। जिस भी पॉइंट पर आके आप चेंज करना चाहते हैं आप उस पॉइंट पर क्लिक कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं भी इसी पॉइंट पर रहते हुए अब इसको अंदर की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ूंगा एंड सिंपली मूव। अगर मैं शिफ्ट के साथ मूव करूँगा तो मेरा फिक्स डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ कुछ आगे की तरफ, तो यस, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये आपने देखा कि बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन हमने अपने रेक्टेंगल को एक न्यू शेप में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मज़ीद पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये 4 पॉइंट्स ही गिवन होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस पॉइंट से भी चेंज करना है, तो जैसे ही आप स्ट्रोक पर आते हैं, किसी भी शेप के बॉर्डर पर आते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको एक कर्सर मिल जाता है जो कि पॉइंट कर्सर होता है। मीन्स के अब आपने किसी भी पॉइंट पर, यानी जहाँ पर आके आपने पॉइंट लगाना है उधर आके आप एक क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक न्यू पॉइंट जो है वो ऐड हो जाता है और बाय द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट आप अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, या जो भी उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन का काम होता है। अगर आपको पॉइंट नहीं चाहिए तो यस, आप इस पॉइंट को सिंपली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का तरीका बहुत सिंपल है। जब आप किसी भी पॉइंट को लगाते हैं, लेट सपोज, और आप समझते हैं कि ये गलत लगा लिया, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो आप दोबारा उस पॉइंट पर आएंगे और आने के बाद डिलीट की प्रेस कर देंगे। मेक श्योर कि वो पॉइंट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। तो जैसे ही हमारा पॉइंट लगा हुआ था, ये देखें ये अभी सिलेक्टेड था, मैंने डिलीट की प्रेस की, वो यहाँ से रिमूव हो गया और वापसी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे 4 पॉइंट्स थे वहाँ पर आ गया। तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट सिलेक्शंस की बहुत अमेजिंग सी शेप्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक चेंजेस कर लिए, इसको उठा के मैं अभी यहाँ से अपना सेलेक्ट टूल ले लेता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, इसी तरीके से हम इस ओवल के अंदर भी काम करके देखते हैं कि इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन। तो मैं इसको भी क्लिक कर रहा हूँ और ये देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक कर्सर जब आ रहा है, यानी जो मेरे पॉइंट्स हैं, तो ये 2 हैंडल्स आपको मिल रहे हैं। याद रखिएगा, इनको बाइजर पॉइंट्स कहा जा रहा होता है, यानी इन हैंडल्स के थ्रू आप अपने इन बाइजर्स पॉइंट्स को अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पे हमें ये इसलिए मिल रहा था क्योंकि ये ओवल या फिर सर्कल है, तो ये हमें यहाँ पे पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को पकड़कर इस बाइजर पॉइंट्स की हेल्प से थोड़ा सा बाहर की तरफ लेकर आता हूँ, सी दिस, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। बस पीछे काफ़ी है, जहाँ पे था वहीं पर सही है।
ओके, और इसके कलर को मैं यहाँ पे येलोविश कर देता हूँ, तो इट्स लुक लाइक अ मैंगो, थोड़ा सा मैंगो जैसी लुक आ गई है। तो ये आप इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से शेप्स वगैरह को मॉडिफाई कर सकते हैं, शेप्स वगैरह को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और ओवल ले लेता हूँ और इसको भी हम कोई कलर असाइन कर देते हैं अपने फिल से। और अभी मैं यहाँ पे कुछ बहुत लाइट सा ग्रेश कलर दे रहा हूँ। और अगर मुझे इसके अंदर भी चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे 4 पॉइंट एक्टिव हो गए। आप चाहें तो डेफिनेटली अपने पॉइंट्स को यूँ ऐड भी कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे आप पॉइंट्स को ऐड करेंगे वो ऑन द स्पॉट अपने बाइजर हैंडल्स को भी वहाँ पर लेकर आएगा। तो मैं भी इस पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ। तो सेम ट्रिक कि अगर आपने मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा तो आप शिफ्ट के साथ इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर अब आप यहाँ पे फोकस करें तो मेरे ये पॉइंट का फिल भी ब्लू हो गया है और इसका भी, मतलब कि अब ये मेरे दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं ईजिली इनको अगर मूव करता हूँ, सी दिस, इट्स क्वाइट सिंपल। और यहाँ पे ये भी आपकी एक शेप बन गई लाइक एग जैसी। तो इस तरीके से आप कोई भी शेप्स वगैरह बनाना चाहें तो वो इजीली बना सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है जब हमें कोई भी डिज़ाइंस वगैरह बनाने हों या वेबसाइट्स के अंदर या मोबाइल ऐप्स के अंदर अगर हमें कुछ क्रिएटिव शेप्स को क्रिएट करना हो। मैं एक लास्ट एग्जांपल और भी आपको दिखा देता हूँ इस सर्कल की, और इसमें भी हम पॉइंट्स लगाकर कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करते हैं और उसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं, बल्कि एडिशनल अच्छे नहीं लग रहे, हटा देते हैं। और यहाँ से हम किसी भी पॉइंट्स को पकड़कर उसको मूव कर दें। तो आप इस हैंडल से जहाँ मूव करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप हैंडल्स को जहाँ पर लेकर जाएंगे ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्क करेगा। तो इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट डिज़ाइंस होते हैं जो कि अक्सर आपने मॉडर्न वेबसाइट्स वगैरह के अंदर देखे होंगे। तो ये बेसिकली हमारे डायरेक्ट सिलेक्शंस का काम होता है। सेलेक्ट में और डायरेक्ट सिलेक्शन में यही डिफरेंस है कि सेलेक्ट सिर्फ सेलेक्ट करके देता है, बट डायरेक्ट सिलेक्शन की हेल्प से हम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं। होपफुली आपको डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें एक ऑप्शन मिलता है हमारे अपैरेंस वाले पैनल में, दैट इज़ ओपेसिटी। मैंने सोचा कि मैं आपको ओपेसिटी के बारे में भी बता दूं क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओपेसिटी बेसिकली क्या काम करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना ट्रांसपेरेंट करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है वो हम बाय द हेल्प ऑफ ओपेसिटी कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपेसिटी है 100%, मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी विजिबिलिटी 100% है, वो बिल्कुल सॉलिड दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आके ओपेसिटी को कम कर दूँ तो अगर आप देखें तो आपके जो ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी है वो भी कम होती चली जा रही है। अगर मैं ओपेसिटी को और कम कर दूं वो और विजिबल कम होता जा रहा है, यानी कि वो अब आपको सही से नहीं दिखेगा। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूं तो अब ये ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, वो अब आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आपने उसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर दिया। तो कभी कभार हमें वेबसाइट्स के अंदर या मोबाइल ऐप्स के अंदर इस तरह के डिज़ाइंस अक्सर बनाने को पड़ जाते हैं जहाँ पे हमें इमेज के ऊपर एक ऐसी लेयर लगानी होती है जहाँ पे हम उसकी ओपेसिटी को मेंटेन कर सकें। जब हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एडोबी एक्सडी के अंदर या वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे ये सारे टूल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आप इनसे क्रिएटिवली डिज़ाइंस को बना सकेंगे। ओके, बाय द वे ये ओपेसिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मतलब चाहें तो आप यहाँ कस्टमली नंबर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको जस्ट 55% करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट रहे वो तरीका आप यहाँ पे फॉलो कीजिएगा। ओके, अभी हम इन तीनों ऑप्शंस को यहाँ से उठा के बल्कि इन चारों को बाहर ले जाते हैं और एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने एक शेप बनाई जो कि हमने कल भी देखी थी कि किस तरीके से बन रही है, और इसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ और डेट्स इट। अच्छा कलर है, बहुत पोलाइट सा। यहाँ पे कल हमने देखा था बॉर्डर रेडियस या कॉर्नर रेडियस कि ये जो सर्कल्स होते हैं हम इनकी हेल्प से अपने किसी भी शेप के जो कॉर्नर्स हैं उसको थोड़ा सा कर्व दे सकते हैं या उसके रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये काम कल हम कर रहे थे इन ऑप्शन से, यानी जो हमें इनर टूल्स मिलते हैं इनकी हेल्प से। बट अगर हम यहाँ पर देखें ओपेसिटी के बिल्कुल नीचे तो ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे भी गिवन होते हैं।
यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, यानी पहला ऑप्शन होता है सेम रेडियस और दूसरा ऑप्शन होता है डिफरेंट रेडियस। सेम रेडियस का मतलब ये है कि अगर आप चारों साइड के कॉर्नर्स को सेम वैल्यू देना चाहते हैं तो वो आप सेम रेडियस पे रहते हुए यहाँ पे नंबर दे देंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10, तो यहाँ पे इसने 10 पिक्सल का यहाँ पे रेडियस दे दिया। आपको आई गेस सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ समझाने के लिए। नाउ होपफुली अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ चारों साइड से आपको 50-50 पिक्सल का जो रेडियस है वो आ चुका है। ओके, ये तो होता है हमारे पास सेम रेडियस को देने का तरीका। बट अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक कॉर्नर को कर्व देना चाहते हैं और बाकी कॉर्नर्स को नहीं, तो उसके लिए आप आएंगे यहाँ पे डिफरेंट रेडियस पे। डिफरेंट रेडियस में ये 4 वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं। ये 4 वैल्यूज़ किसको रिप्रेजेंट करती हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर हम इस शेप को देखें तो इसमें 4 कॉर्नर्स हैं। सबसे पहला हमारा होता है लेफ़्ट टॉप, यानी लेफ़्ट साइड का सबसे टॉप, राइट टॉप, उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है राइट बॉटम, और यहाँ पर आता है हमारा लेफ़्ट बॉटम। याद रखिएगा कि जब भी आपको डिफरेंट रेडियस देना है, ये आपको चारों रेडियस की वैल्यूज़ दिखा रहा होता है, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज चल रही होती है। मतलब सबसे पहली वाली वैल्यू लेफ़्ट टॉप को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वाली वैल्यू हमारे राइट टॉप को, तीसरी वाली वैल्यू हमारे बॉटम राइट को, और चौथी वाली वैल्यू हमारे बॉटम लेफ़्ट को। जैसे कि क्लॉकवाइज जो सुई होती है, 9 के बाद 12, फिर 3 और फिर 6। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँ 15, तो ये देखें मेरे लेफ़्ट कॉर्नर पे 15 पिक्सल का आ गया बॉर्डर रेडियस। यहाँ पे राइट वाले पे मैं दे देता हूँ 100। इसी तरीके से बॉटम राइट वाले पे मैं दे देता हूँ 150, और लास्ट में जो मेरा बॉटम लेफ़्ट है उसको मैं दे देता हूँ 0। सी दिस। तो इस तरीके से आप इजीली बॉर्डर रेडियस की हेल्प से भी कुछ इंटरेस्टिंग सी शेप्स को बना सकते हैं। सो आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आ रहा होगा। आज हमने डायरेक्ट सिलेक्शंस को समझने की कोशिश करी, डायरेक्ट सिलेक्शन से कुछ शेप्स बनाई, ओपेसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा कि बॉर्डर रेडियस को भी हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।